अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है E1 is the eccentricity of the ellipse x square by 16 plus y square by 25 equal to 1, and E2 is the eccentricity of the hyperbola passing through the foci of the ellipse E1 E2। सही है। अभी इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है। क्या क्या गिवन दिया, इलिप्स गिवन दिया जिसकी इसेंट्रिसिटी E1 है ना। E2 is the eccentricity of the hyperbola passing through the foci of the ellipse। सही है। E1 E2 equal to 1, then find the equation of hyperbola। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो। तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। सही। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। द गिवन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x square by 16 plus y square by 25 equal to 1। This is an ellipse and with its major axis along the y-axis because 25 is greater than 16. Comparing with the standard form x square by b square plus y square by a square equal to 1, we have a square equal to 25 and b square equal to 16. So a equal to क्या आ गया 5 and b equal to 4. The eccentricity of an ellipse E1 is given by the formula E1 equal to square root of 1 minus b square by a square. Substitute the values E1 equal to square root of 1 minus 16 by 25, that is equal to 25 minus 16 by 25। क्योंकि ये इलिप्स है ना, यहाँ पे इससे वैल्यू निकल ली तो ये E1 का फॉर्मूला है। क्योंकि ये जो है ना a इज ग्रेटर देन b है, दैट्स वाई इसेंट्रिसिटी उसका ये फॉर्मूला हो गया। अगर b इज ग्रेटर देन तो ऊपर में a स्क्वायर। सही है। यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर दैट इज E1 3/5 आ गया। ये हो गया इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, वो E2 दी है ना। E1 is the eccentricity of the ellipse। तो we are given that E1 into E2 equal to क्या 1। E1 निकाला 3/5 तो E2 क्या होगा 5/3। ये गिवन एग्जांपल में दिया है। देखो E1 E2 equal to 1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करने से पहले फोकाई फाइंड करेंगे। तो पॉइंट सी है ना। टू फॉर एन ellipse with major axis along the y axis the foci are at 0, plus minus c। तो c इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इलिप्स के हिसाब से। हाइपरबोला में प्लस होता है। ओके। तो सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 तो रूट 9 इक्वल टू 3। सो द फोकाई ऑफ द इलिप्स आर f1 इक्वल टू 0, 3 and f2 इक्वल टू 0, -3। सो डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपरबोला। सो हाइपरबोला देखो, प्रॉपर्टी देखो, हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स वेयर 0, 3 and 0, -3। Since these points are the y on the y-axis पे, मतलब symmetry with respect to the origin है ना। दिस पॉइंट आर ऑन द y-axis पे, सिमेट्रिक रिलेट टू द ओरिजिन है ना। फोकाई 0, इलिप्स 0, 3 0, -3 ना। ये पॉइंट किसके ऊपर है, y-axis के ऊपर फोकाई। मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट के हिसाब से ना कैसे, मतलब ये जो पॉइंट है a इज ग्रेटर देन b, दैट इज मतलब मेजर एक्सिस अलोंग y-axis हो जाएगा। देखो इधर so these points are on the y-axis, तो symmetry with respect to origin, the transfer axis of the hyperbola must along the y-axis, मतलब मेजर एक्सिस जो है ना y-axis लगेगा। The standard equation of such a hyperbola is y square by a square minus y square by b square equal to 1, where is a is the length of a semi-transverse axis and b is the length of a semi-conjugate axis। Since the hyperbola passes through 0, 3, 0, 3 में से पास होगा जो फोकाई है ना। Substitute these coordinates into the hyperbola equation। तो इसमें पुट कर देंगे y क्या पुट करेंगे 3, x क्या पुट करेंगे 0, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, मतलब a इक्वल टू 3। दिस मीन्स द पॉइंट 0, +-3 आर द वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला। a इक्वल टू 3 आ गया ना, तो ये जो पॉइंट है 0, +-3 ये क्या हो जाएगा वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला। सही है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर फॉर द हाइपरबोला। अभी बी स्क्वायर के ए स्क्वायर निकल चुके हैं। फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी E2 इक्वल टू क्या है c/a, where c is the distance from the center to the focus of the hyperbola। सही है। a ऑर्डर डिफाइन कर चुके। c इज क्या है डिस्टेंस, हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी E2 is given by E2 equal to c/a। c is the distance of the from the center to the focus of the hyperbola। तो E2 equal to 5/3, a equal to 3, मतलब c equal to क्या गया 5। फॉर हाइपरबोला द रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड c स्क्वायर इक्वल टू क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c इक्वल टू क्या 5, a इक्वल टू क्या 3,
तो बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा 25/9 दैट इज इक्वल टू 16 बी स्क्वेयर. राइट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ए स्क्वेयर क्या है 9 बी स्क्वेयर क्या है 16. तो इक्वेशन क्या आ गया हाइपरबोला वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 मतलब वाई स्क्वेयर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16 इक्वल टू 1. सही है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यू. सही है. तो ये वाई स्क्वेयर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 16 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अगर ऑप्शन चॉइस में ऐसे लिखा है सपोज है ना एक्स स्क्वेयर बाय 16 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 9 दैट इज इक्वल टू -1. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मल्टीप्लाइंग में माइनस किया तो यही आंसर आता उसका. ओके. नाउ नेक्स्ट हियर वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. कैसे क्लियर है इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करना तो ये फॉर्मुलेशन क्लियर हो जाते क्या क्या. ओके. इसेंट्रिसिटी ई टू इज सी बाय ए वेयर सी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द to the focus of the hyperbola. See next question.